हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब आप बेटा जब वीडियो देख रहे हो तभी मान लेना। अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून और शाम को देख रहे हो तो बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, चलते हैं आज हमारे टॉपिक पे। आज अपन ना एक 12th क्लास का बेटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो देखिए, ह्यूमन हेल्थ बेटा ये बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो बड़ा अपन इसमें ना स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है बेटा। इम्यूनिटी, ठीक है, प्रतिरोधकता। ठीक है बेटा, तो देखो आप सभी लोग जानते हो बेटा, और कोरोना के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों ने, जो मतलब कॉमन लोग हैं बेटा, जो गांव के लोग हैं, उनको नहीं पता कि इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता क्या होती है। उन लोगों को भी इसके बारे में बेटा पता हो गया है कि देखो हमारे शरीर में पैथोजन से फाइटिंग करने की क्षमता। ठीक है बेटा, ठीक है, ये फिर अपन बोल रहे हैं बेटा कि एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है बेटा, ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे ना ऑफ आवर बॉडी हो रही है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन में ही मिलेगा बेटा, ऑल वर्टिब्रेट्स में बेटा, इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है बेटा, ये किसमें मिलेगा? सभी वर्टिब्रेटा में मिलेगा बेटा ये। चलो देखते हैं, ये तो हो गया बेटा अपना एक डेफिनेशन होगी बेटा किसकी? इम्यूनिटी की। ठीक है, अब देखते हैं कि इम्यूनिटी जो होती है वो होती कितने प्रकार की है। तो बेटा देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करें इम्यूनिटी की, तो बेटा देखिएगा कि जो इम्यूनिटी होती है ये बेटा दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है बेटा इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी बेटा? इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ठीक है, एक होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखो बेटा कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो यहाँ पे ना एक अपन टेबल बना लेते हैं बेटा कि इम्यूनिटी। ठीक है, ये बेटा इम्यूनिटी की अपन एक बना लेते हैं यहाँ पे टेबल। तो देखिएगा यहाँ पे एक होती है बेटा इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है बेटा यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, एक हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक क्या हो गई यहाँ पे? इन्नेट इम्यूनिटी बेटा। ठीक है, तो देखो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए बेटा कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये रहती है बेटा बाय बर्थ। ठीक है, यानी ये बेटा जन्म से उपस्थित होती है। क्या रहती है? जन्म से उपस्थित होती है बेटा बॉडी में। ठीक है, आई थिंक अच्छे समझ पा रहे हो बेटा। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा इसका कर लेते हैं अपन। ठीक, ठीक है बेटा, ये है बाय बर्थ होती है। ये भी कलर ठीक नहीं है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं बेटा येलो कलर। ठीक है, ये रहती है बेटा अपना बाय बर्थ रहती है।
अच्छा, ये जो होती है ये स्पेसिफिक नहीं होती है। क्या नहीं होती बेटा? ये स्पेसिफिक नहीं होती है। किसके स्पेसिफिक नहीं होती है? स्पीसीज। स्पीसीज यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये ऐसा नहीं है कि कोई वायरस है, जैसे मैं कह दूं बेटा कोई बैक्टीरिया, वायरस, या फिर क्या बोले बेटा अदर पैथोजन, कि कोई अन्य पैथोजन। इनमें कोई भेद नहीं करती है बेटा, ये इनमें कोई भी भेद नहीं करती है, यानी ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होती है बेटा ये, है ना। यानी कोई ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया पे काम करेगी वायरस पे नहीं करेगी, वायरस पे करेगी बैक्टीरिया पे नहीं करेगी, या फिर और भी कुछ जैसे कोई प्रोटोजोवन है उन पे काम करेगी या नहीं करेगी। तो बेटा इसका सीन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो, और ये जो होती है बेटा, ये क्या करती है, ये बेटा एक्वायर्ड यानी अर्जित, क्या बोल रहे हो बेटा इसको आप? अर्जित बोल रहे हैं, अर्जित नहीं अर्जित है, ठीक है, अर्जित। एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है बेटा। ये कब होती है? जन्म के बाद में होती है, ठीक है। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं बेटा अपन फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है। यानी ये जो डिफेंस कर रही है ना, सुरक्षा कर रही है, उसकी पहला बेटा ये क्या होता है? पहली लाइन में खड़ी हुई होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा अपन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लाइन ऑफ डिफेंस, क्या बोल रहे हो बेटा अपन इसको? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोल रहे हैं। तो पहला तो कौन सा हो गया बेटा अपना यहाँ पे? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और एक क्या होती है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें मेन डिफरेंस ये बाई बर्थ रहती है, और ये बेटा आफ्टर बर्थ। अच्छा, आफ्टर बर्थ भी कैसे? ऐसे थोड़ी होता है कि जन्म के बाद में अपने आप आ गए, नहीं बेटा। जब अपने को पैथोजन से एनकाउंटर होगा ना, जब पैथोजन से सामना होगा, यानी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर गया, उसके बाद में बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो उसके एक्सपीरियंस से ये बनेगा बेटा, उसके एक्सपीरियंस से क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। तो ये कैसी रहती है? अर्जित रहती है, ठीक है। ये क्या रहती है बेटा? अर्जित रहती हैं आफ्टर बर्थ। तो देखो, नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पे, इसका ना स्लाइड थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा अपन। इसका स्लाइड क्या करते हैं अपन? चेंज करते हैं। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पे अपन ने ना ये स्लाइड का कलर थोड़ा बेटा चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे पेन भी कैसे लगाने पड़ेंगे बेटा, थोड़ा सा एक चेंज करने पड़ेंगे पेन का कलर। तो देखो, अपन ने एक बोला इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, इसमें बेटा थोड़ा सा एक करेक्शन है हल्का सा, इन्नेट इम्यूनिटी। और एक बोला अपन ने बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला है, ठीक है। तो ये ना एक्चुअल में बेटा थर्ड लाइन डिफेंस होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सॉरी, है ना। अब इसमें क्या रहती है बेटा? एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहती है, और एक रहती है बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा की बेटा सेकंड लाइन। कुल मिला के बात ये हो गई बेटा कि बाहर से कोई ना चोर उचंगा आने वाला है, तो आपने क्या बना के रख दी है बेटा? 3 दीवारें बना के रख दी है, ठीक है। 3 दीवारें, अगर इसके अंदर भी कोई आ ही गया तो भैया फिर तो चोरी होनी है ही, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई आ गया तो फिर तो चोरी होनी तय है। यहाँ पे आपने क्या रख दिया बेटा? कोई गोल्ड रख दिया है। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये बेटा सेकंड लाइन है, और ये बेटा इसकी थर्ड लाइन है, ठीक है, डिफेंस करने की। और ये आपकी क्या है बेटा? बॉडी है, मान लो ये क्या है बेटा? आपकी बॉडी है। बॉडी तो क्या मान रहे हैं यहाँ पे? तो कुछ आप अलग ही मान रहे हो, तिजोरी मान रहे हो इसको। देसी भाषा में क्या बोले अपन बेटा इसको? ये तिजोरी है, ठीक है। अब देखो, ये जो है ना, ये तो बाहर आप एक दीवार बना के रखते हो बेटा। बाहर क्या बना के रख दिया आपने? दीवार, मकान के बाहर, फिर उसके बीच में ना प्लांट लगा देते हो, ठीक है। ये दीवार हुआ है। और ये है बेटा आपने ना अपने दरवाजा लगा के रख दिया। और ये बेटा ये है कि तिजोरी पे क्या लगा के बैठे हो आप? लोग लगा के बैठे हो। ऐसे 3 टाइप हो गए बेटा ये, ठीक है। तो अगर अपन बात करें अभी
कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आएंगे बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आते हैं। तो देखो यहाँ पे ना अपन बना लेते हैं एक टेबल। एक तो हो गया बेटा फर्स्ट लाइन डिफेंस, लाइन डिफेंस, और एक हो गया बेटा अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है बेटा। अब देखो फर्स्ट लाइन में जो होते हैं ना, अच्छा ये इसी के पार्ट है बेटा, इननेट इम्यूनिटी में आते हैं दोनों। किस में आते हैं ये दोनों? इननेट इम्यूनिटी में आते हैं। ये हो गया अपना इननेट यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या है ये? जन्मजात प्रतिरक्षा है। अब देखो इसमें कैसे फैक्टर आएंगे बेटा, इसमें आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर। कौन से वाले फैक्टर आएंगे इसमें? सारे के सारे एक्सटर्नल आएंगे बेटा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे, ध्यान देना। इसमें बेटा कैसे फैक्टर आएंगे? इंटरनल फैक्टर आएंगे, इंटरनल फैक्टर। यानी मैकेनिज्म कैसी होगी बेटा? बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बाहर रहेगा। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? देखो भाई, इसमें एक तो होगा बेटा आपका फिजिकल बैरियर। कौन से बैरियर बेटा? भौतिक अवरोध। ठीक है। एक इसमें आता है बेटा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है बेटा। अब देखो ये है भौतिक, ठीक है, यानी बेटा आपने क्या लगाया है? दीवार लगा दी है बीच में। ठीक है। और ये है बेटा कार्यकी, कार्यकी होती है बेटा, लेकिन अब जगह नहीं है तो मैंने इसको कार्यात्मक लिख दिया है ना। कार्यकी होती है फिजियोलॉजी, जैसे ना एंजाइम कोई काम करते हैं तो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना उसको, ऐसे। तो बेटा अभी देखें कि इसमें जो फिजियोलॉजिकल बैरियर आपने बनाए हैं बेटा, तो इसमें क्या क्या होंगे? तो बेटा देखो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है बेटा, इस सॉरी फिजिकल, इसमें एक तो बेटा आप क्या जाएगी? स्किन आ जाएगी। क्या आएगी बेटा? आपकी स्किन। तो आपको पता है बेटा कि स्किन होती है ये, जैसे मान लो बेटा ये स्किन है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट जाने से रोकती है। डायरेक्ट बैक्टीरिया इसके अंदर या पैथोजन इसके अंदर क्या नहीं कर सकता बेटा? एंट्री नहीं कर सकता, तो उसको डायरेक्ट जाने से बेटा ये रोकती है। ठीक है। और सेकंड क्या हो सकता है? अच्छा ये तो कहाँ पे रहती है बेटा? पूरी बॉडी पे रहती है, पूरी बॉडी पर प्रेजेंट। तो बेटा मैं प्लस से दिखा रहा हूँ इसको। एक होता है बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, तो बेटा ये तो कहाँ पे रहती है? एक तो मान लो आपके बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मान लो क्या होती है? श्वसन तंत्र वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन पथ में बेटा। कहाँ पे? आपकी ट्रेकिया में, ट्रेकिया। ठीक है। जैसे ये है तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? यहाँ पे कुछ सेल्स मिलेंगे जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है। तो इन्फेक्शंस को रोकती हैं बेटा ये, शोषण के साथ जो भी बैक्टीरिया फैक्टीरिया चले गए तो उनको म्यूकस में ये एक वो बना के म्यूकस के साथ मिला के उसको बाहर फेंक देते हैं भाई सीलिया की हेल्प से बेटा, है ना। अच्छा एक तो ये यहाँ पे मिलेगा बेटा, और दूसरा कहाँ पे मिल सकता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन? बताओ। ये बेटा आपके ना फूड पाइप में भी मिलता है बेटा। ये कहाँ पे मिलता है? ये फूड पाइप में भी। ठीक है। जहाँ जहाँ और स्टोमक में भी रहता है बेटा म्यूकस की मेम्ब्रेन। ठीक है, वहाँ पे भी रहता है। लेकिन देखो अगर एग्जाम्पल आएगा तो आप फिजियोलॉजिकल करेंगे, क्योंकि वो उसका ना एंजाइम की बात करेंगे या फिर HCl की बात करेंगे। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन म्यूकस तो होता है बेटा वहाँ पे भी। ठीक है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पे देखें अपन कि सेकंड बच रहा है ना अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो बेटा देखो ये क्या होते हैं? अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? देखो उसमें कोई भी शरीर का ऑर्गन कोई मेहनत नहीं कर रहा था, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाई थी बेटा? एक
भौतिक का अवरोध लगा दिया था कि कोई एंटर ना करे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा ना कोई और। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, कोई ना कोई एक्शन होगा बेटा, ठीक है, और उसका रिएक्शन होगा, यानी कोई पैथोजन एंटर करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई केमिकल डाला जाएगा, फिर उससे उसको किल करा जाएगा बेटा, मारा जाएगा उसको, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या हो सकता है कि HCl यानी स्टोमक, क्या हो सकता है बेटा, स्टोमक में HCl, ये इसका एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है। और जैसे टीयर, सैलाइवा, ठीक है, इसमें क्या मिलेंगे बेटा आपको, एंजाइम मिलते हैं इनमें। इनमें क्या मिलते हैं बेटा आपको, एंजाइम। ये क्या करते हैं बेटा, ये होते हैं एंटीबैक्टीरियल। क्या होते हैं ये, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। यानी जैसे कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसको ये नष्ट कर देते हैं। जैसे कई कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप बाइक वाइक चला रहे हो और आंख में कुछ गिर गया अचानक से, तो एकदम से बहुत भयंकर जलन होती है ना। लेकिन कुछ देर के बाद में जब उसको निकालते हो तो मरा हुआ ही निकलता है बेटा। तो टीयर्स में क्या रहते हैं, टीयर में क्या रहता है बेटा, एंजाइम रहते हैं, लाइसोजाइम वगैरह, ठीक है। सैलाइवा, आपने खाना खाते टाइम पे कुछ कीड़े मकोड़े खा लिए बेटा, ठीक है, चीटी वीटी चली गई, तो वो भी क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल नेचर की होती है बेटा, सैलाइवा जो होती है, तो वो इंसेक्ट्स को वगैरह को मार देती है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सा बैरियर हो गया बेटा आपका, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गई है। कैसे हो गया बेटा ये, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए, ठीक है। अब देखो अपना यहाँ पे आता है सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, डिफेंस, ठीक है बेटा, कि सेकंड लाइन में जो डिफेंस करने वाला है बेटा, तो उसमें क्या क्या होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा, पहला होगा आपका यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो बेटा पहला होगा यहाँ पे सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर होंगे, यानी कोई ना कोई कोशिकाएं होंगे बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बेटा, कोई कोशिकाएं होंगी जो खा पी के उसको नष्ट करना चाह रही होंगी, ठीक है। दूसरा होगा बेटा इन्फ्लामेटरी, 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 ठीक है। और चौथा रहेगा बेटा यहाँ पे फीवर, ठीक है बेटा। और पांचवा यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, जैसे फीवर आ गया, ठीक है। लास्ट में तो क्या ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ केमिकल सीक्रेट कराओ बेटा, साइटोकाइनिन, साइटो साइटोकाइंस बेटा, साइटोकाइनिन नहीं, वो तो एक हार्मोन हो गया, साइटोकाइन, ठीक है बेटा। तो सेकंड लाइन डिफेंस में आपको क्या मिलेंगे, सेलुलर बैरियर मिलेंगे, इन्फ्लामेशन होएगा, फीवर होएगा और साइटोकाइंस मिलेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि यार ये जो सेलुलर बैरियर होंगे ना, ये क्या है, सेलुलर बैरियर क्या है, इनका क्या सीन है, इनका क्या लफड़ा है भाई। तो इनका लफड़ा देखते हैं अपन, इनका लफड़ा क्या है। तो देखो ये होती है यहाँ पे नॉन फैगोसाइटिक सेल, नॉन फैगोसाइटिक सेल, यानी बेटा ये खाएंगी तो नहीं, ये क्या नहीं करेंगे बेटा, खाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इन्फेक्शन है तो बेटा यहाँ पे कोई बड़ी सी सेल आई और इसको खा गई, वो मैक्रोफेजेस वगैरह। तो इसका एग्जांपल है बेटा एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल यानी नेचुरल किलर सेल होता है, ठीक है। और एक होती है इसी में फैगोसाइटिक सेल होती है बेटा, फैगो, ये स्पेलिंग गलत भैया, फैगोसाइटिक सेल, ठीक है। अब इसमें जो फैगोसाइटिक जो सेल है ना बेटा आपकी, वो दो जगह उपस्थित हो सकती है। कितनी जगह रह सकती हैं ये, दो जगह प्रेजेंट हो सकती हैं। कौन कौन सी जगह रह सकती हैं बेटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पता तो आपको होगा ही। हो सकता है बेटा ये ब्लड में हो, ठीक है। हो सकता है बेटा ये कहाँ पे हो, टिश्यू में हो, दोनों जगह रह सकती हैं, टिश्यू में भी हो सकती हैं और ब्लड में भी हो सकती है। तो देखो ब्लड में जो होंगी ना वो दो टाइप की रहती हैं बेटा, ब्लड में कौन कौन सी रहती हैं,
एक तो आपका ना एक प्यारा सा नाम है, आपको याद होगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट नाम से लग रहा है ये मोनोसाइट, वरना किधर से मोनो नहीं है ये, ठीक है। ऐसे मोनो नाम ऐसा होता है कि भारतीय मधुमक्खी है ना, उसके नाम से मोनो पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं से मोनो है नहीं, ठीक है। ये फैगोसाइटिक सेल है बेटा, पकड़ पकड़ के खाती है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है बेटा न्यूट्रोफिल्स, ये तो फिर भी मोनो है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस को खत्म करती हैं बेटा, ये छोटे छोटे इन्फेक्शन को क्या करेंगे, ये खत्म करती हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा संख्या भी इन्हीं की रहती है ब्लड में, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो देखो प्रोस्टाग्लैंडिन ने इनको स्टिमुलेट किया, किस किस को, एक तो बेटा आपके जो पेन रिसेप्टर हैं इनको स्टिमुलेट करा, और एक आपकी जो कौन सी सेल है बेटा, मास्ट सेल है, इनको इसने क्या करा, तो ग्राइस, इससे तो बेटा पेन शुरू हो गया कि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ या मधुमक्खी ने डंक मारा बेटा, तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। अब जो मास्ट सेल होती हैं बेटा, ये कुछ सिक्रेशन करवाती हैं हिपेरिन का, किसका सिक्रेशन करवाती हैं बेटा, ये हिपेरिन, हिपेरिन, ठीक है बेटा, किसका सिक्रेशन करवाया इसने, हिपेरिन का सिक्रेशन किया, ठीक है। हिस्टामिन, कौन सा, हिस्टामिन, हिपेरिन और हिस्टामिन का सिक्रेशन करवाया। अब देखो कि जो हिस्टामिन जो होता है बेटा, ठीक है, इसका काम होता है कि जो भी ब्लड वेसल होती हैं, जो भी ब्लड वेसल जो होती हैं बेटा अपनी, जैसे अपन बात करते हैं ये अपनी ब्लड वेसल है, इनको बेटा साइज में ये बढ़ा देती है, इनके साइज को क्या कर देती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं बेटा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये ब्लड वेसल डायलेट कर देती है, ठीक है बेटा, यानी ये वेजो क्या होती हैं बेटा, वेजो डायलेटर होती हैं ये, ठीक है। यानी ब्लड वेसल का साइज को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और एक काम और करती हैं बेटा, ये इसकी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी क्या होती है, पार करने की क्षमता, ठीक है, पार करने की क्षमता, यानी देखो मैंने ना यहाँ पे बारीक बारीक ये दिखाए हैं, छेद दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले देखो पोर बना देते हैं, परमेबिलिटी, पारगम्यता बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा, क्या बोलेंगे अपन इसको, पारगम्यता, यानी पार जाने की क्षमता, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ कि सर ये बताओ अब इससे क्या हो गया ये तो सारी चीजें, ये कौन करवा रहा था बेटा, स्टामिन करवा था मेनली, ठीक है, कौन करवा रहा था, ये स्टामिन। अब देखना बेटा यहाँ पे पड़ी होती है डब्ल्यूबीसी आपकी, क्या पड़ी होती है यहाँ पे, ये है बेटा डब्ल्यूबीसी होती है यहाँ पे, ये डब्ल्यूबीसी होती है यहाँ पे। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं बेटा, बाहर जाने की कोशिश करती है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं बेटा, यहीं पे देखो अपन सारी चीजें करवा रहे हैं, इसको कभी नाम सुना होगा, डायपेडेसिस, डायपेडेसिस, ठीक है, डायपेडेसिस, ठीक है, डायबिटीज का नाम आएगा तो मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। अच्छा ये ह्यूमन में होता है, वैसे डायबिटीज में जैसे डायबिटीज तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पे ना सूडोपोडियल मूवमेंट होता है, इसमें अमीबा में बेटा, किसमें होता है ये, अमीबा में होता है सूडोपोडियल मूवमेंट। अब देखो, अब ये डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये आ गई बेटा अपने टिश्यू में आ गई है, तो ये इसका, तो ये है मैक्रोफेज, पहले ये मोनोसाइट थी बेटा, ये मैक्रोफाज, ठीक है। अब ये जाएंगी और इन्फेक्शन को क्या करेंगे बेटा, इनगल्फ कर लेंगी, खा जाएंगी। ऐसे इन्फेक्शन को क्या करती हैं बेटा, ये नष्ट करती हैं, ये चलता है इसमें, ये प्रोसेस है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सी सेल हो गई आपकी, फैगोसाइटोटिक सेल होती है बेटा ये, बक्साणु, क्या होती है बेटा ये, बक्साणु, बक्साणु कोशिका होती है, ऐसे भक्षकाणु या बक्साणु, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी बेटा, अरे
अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि सर आपने ये बता दिया कि भैया दर्द कैसे होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है दर्द। तो सबसे पहले हो गया बेटा यहाँ पे आपको फील हो गया दर्द, ठीक है। अब यहाँ पे रेडनेस दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे जो WBC है ना, ये RBC जो है बेटा, तो ये परमिबिलिटी बढ़ गई ना, तो ये थोड़ा सा कि ये यहाँ पे दिखाई देने लग जाती है, तो आपको रेडनेस भी दिखाई दे जाएगी। क्या दिखाई दे देगी बेटा आपको यहाँ पे? रेडनेस। दूसरे प्रोसेस भी समझ में आ गई सर। अब यहाँ पे ना ब्लड के जो ये है ना बेटा, यहाँ पे ना फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, यानी फ्लूइड जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है बेटा? यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखाते हैं, कहीं पे फ्लूइड जमा हो गया, फ्लूइड जमा हो गया, तो फ्लूइड जमा हो गया ना बेटा यहाँ पे, तो सूजन भी आ जाएगा इसकी वजह से, स्वेलिंग आ जाएगी बेटा, सूजन, स्वेलिंग, ठीक है। अब सर ये भी हो गया। टेम्परेचर कैसे बढ़ा भाई? अब यहाँ पे तीसरी बात आती है टेम्परेचर, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस रहती है ना बेटा, इसमें क्या होता है? दर्द, रेडनेस यानी लालपन, सूजन, और बेटा तापमान बढ़ता है यानी फीवर आता है, ठीक है। तो तापमान अगर अपन नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखने वाले हैं कि तापमान कैसे बढ़ेगा। एक्चुअल में तापमान तो बेटा यही है कि हाइपोथैलेमस पे होता है रेगुलेट, अब बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। तो वो क्या करते हैं कि इन बैक्टीरियाओं को या फिर पैथोजन को मारने की एक प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है। पायरोजन कहते हैं कि जिनकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। चलो नेक्स्ट अपन चल रहे हैं बेटा इसी पे, कि जो ये होता है ना आपका फीवर, वो आता कैसे है? फीवर, ठीक है बेटा, कि फीवर आया कैसे, जिसको तुम प्यार से क्या कहते हो बेटा? बुखार, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, बुखार कोई बीमारी नहीं है। फीवर इज नॉट ए डिजीज। तो बहाने मार के छुट्टी लेने वाले देख लो, फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है बेटा, ठीक है, जो अपने को इन्फेक्शन से बचाती है। किससे बचा रही है अपने को? ये इन्फेक्शन से बचा रही है। तो देखो एक इसकी प्रोसेस देखते हैं अपन कि ये कैसे क्या होता है भाई, देखते हैं इसको। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास में आ गए पैथोजन। क्या आ गए बेटा? यहाँ पे आपको अटैक हो गया, किसके साथ? पैथोजन के साथ। अब इससे एनकाउंटर कौन कर रही है? अपनी सेना, बोले तो WBC। इनके साथ इनका पंगा हो चुका है, ठीक है, इनके साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई। अब पैथोजन क्या करते हैं बेटा? सिक्रेट करते हैं टॉक्सिन, कुछ प्रोटीन करते हैं। अगर भाई वायरस है तो वायरल प्रोटीन करेंगे, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट एक बार के लिए क्या लिख सकता हूँ बेटा? टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं बेटा। ये क्या करेंगे बेटा? ये टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये करते हैं WBC इंटरल्यूकिन फर्स्ट करते हैं बेटा। एक इंटरल्यूकिन कोई केमिकल होता है, ठीक है। नहीं वो ये रामायण वाला सीन चल रहा है, महाभारत वाला, उधर से दुर्योधन के तीर आ रहे हैं, इधर से इसके अर्जुन के तीर जा रहे हैं, ठीक है। तो दुर्योधन को अपन मान लेते हैं क्या? पैथोजन। और अर्जुन को क्या मान लो बेटा? WBC मान लो, ठीक है। तो यही काम चल रहा है, ठीक है। इधर से ये इंटरल्यूकिन डाल रहे हैं और उधर से वो क्या डाल रहे हैं बेटा? टॉक्सिन डाल रहे होते हैं। अब ये दोनों मिल मिला के देखो क्या काम कर रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं बेचारों को, ठीक है, कि तुम कर क्या रहे हो। ये सीक्रेट करवाते हैं कुछ पायरोजन बेटा, पायरोजन सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना। क्या सीक्रेट हो गया बेटा? पायरोजन। पायरोजन का काम होता है बेटा, चलो बताता हूँ पहले। ये पायरोजन है ना, ये जाते हैं बेटा हाइपोथैलेमस के पास में। कहाँ पे जाते हैं ये? हाइपोथैलेमस के पास में जा रहे हैं बेटा ये, ठीक है। ये पायरोजन कहाँ जाते हैं? हाइपोथैलेमस के पास में। और इसको ये स्टूमुलेट करेंगे। इसको क्या करते हैं बेटा? ये स्टूमुलेट करते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, उधर तो पंगे हो गए। कहाँ पे पंगे हो गए? कि अटैक कर दिया भाई, किसने? दुर्योधन ने, ठीक है। ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? अच्छा आप जानते हो ना, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब हाइपोथैलेमस कह रहा है कि यार हम क्या करें भाई, हमारा क्या लेन देना है, तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। कि नहीं महाराज आप भी कुछ करो,
तो बोले क्या करें, क्या करना क्या है, तो आप तो ऐसा करो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। बॉडी का क्या कर दो बेटा आप, टेम्परेचर बढ़ा दो। ये कौन बोल रहा है, ये पायरोजन बोल रहे हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, कि महाराज बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। क्यों, कि पंगे हो गए भैया, आतंकवादी घुस गए पाकिस्तानी, तो आप तो ब्रह्मास्त्र छोड़ो परमाणु बम वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो यार मेरे पास एक ही है, मैं क्या करता हूँ बेटा, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर से क्या होगा, जला के मार देंगे ना, क्या करेंगे उनको, जला के अपन मार देंगे। कि ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने, क्या कर दिया बेटा अपन ने, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा ये हाई टेम्परेचर में क्या होंगे, कम सर्वाइव होंगे ना। देखो मरे ना मरे तो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन इसके प्रभाव को क्या करा जा सकता है बेटा, कम किया जा सकता है। पैथोजन के प्रभाव को क्या करा जा सकता है, कम। क्यों, क्योंकि देखो पैथोजन है उसमें भी क्या होंगे बेटा, एंजाइम होंगे, और एंजाइम के लिए क्या रहता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब जैसे तुम्हारे को ना कोई 60 डिग्री सेल्सियस पर रख देगा तो तुम भी काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसी चाहिए भाई। क्योंकि आपके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बॉडी का वो लगभग कितना 37, उस पर आप प्रॉपर काम कर पाते हैं अपने एंजाइम। तो ऐसे इनके भी तो एंजाइम होंगे ना भाई, तो इनके टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो कैसे काम करेंगे। तो इनको ऐसे किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है, यानी इनके प्रभाव को क्या करा जा सकता है बेटा, कम करा जा सकता है। तो इसलिए क्या आता है अपनी बॉडी में, फीवर आता है। इसलिए क्या आता है बेटा अपनी बॉडी में, फीवर। अब बात ये हुई कि भैया अब ज्यादा फीवर आ गया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, टैबलेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, अच्छा इसको नेगेटिव फीडबैक देने के लिए क्या लेना पड़ता है बेटा, एंटीपायरोजन, एंटी पायरोजन्स लेते हो। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल सब जानते हो, छोटे मोटे डॉक्टर हो, पैरासीटामोल, ठीक है, डोलो। अच्छा एक चीज और है यार, पैरासीटामोल जो है ना एक्चुअल में ये दर्द को कम नहीं करती है, बुखार को कम करती है, ठीक है। लेकिन गांव में प्रचलित क्या है, कहीं भी दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, पैरासीटामोल ले लो। नहीं बेटा, वो किसके लिए होती है, वो एंटी पायरोजन्स होती है बेटा, ठीक है, यानी वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करती हैं। अब टेम्परेचर को कम कैसे करेंगी, वो हाइपोथैलेमस को कहती है भैया बहुत हो गया, जला के मारोगे क्या, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को क्या दे रही है, नेगेटिव फीडबैक दे रही है बेटा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो बेटा देखो इसमें ना एक चीज और याद रखना कि हाई टेम्परेचर होगा ना, हाई टेम्परेचर यानी तापमान अगर आप बढ़ाओगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर ऐसे ही नहीं बढ़ाता जल्दी से ना बेटा, दवाई ववाई मत लिया करो बुखार हो जाए तो, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या है बेटा, अपनी मैकेनिज्म है जो आपको क्या बचा रही है, इन्फेक्शन से बचा रही है। चलो थर्ड देखते हैं बेटा अपन, सेकंड, क्योंकि वो तो फर्स्ट था ना, उसके टाइप थे वो तो। इसमें बेटा आपके साइटोकाइन, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है बेटा, कि आपके ना साइटोकाइंस के क्या बैरियर होते हैं। साइटोकाइंस तो मैंने बोला था ना बेटा केमिकल होते हैं इंटरल्यूकिन, इसका एग्जांपल क्या है, इंटरल्यूकिन, सॉरी इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन्स, ठीक है बेटा, इंटरफेरॉन। अच्छा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में इसमें ना क्वेश्चन भी आता है, ये क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी टाइप का है ये। अब देखो कैसे ये होता क्या, ये लफड़ा क्या भैया, क्या चीजें हैं ये, इसको अपन देखते हैं बेटा। तो मान लेते हैं अपने पास में है ये कोई दो सेल है, ये एक सेल है बेटा अपने, ये इसका क्या है न्यूक्लियस है, और ये इसका क्या है बेटा यहाँ पे डीएनए है, और एक जानी दुश्मन यहाँ पे, ठीक है, ये जानी दुश्मन है बेटा आपका, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और ये बेटा इसका डीएनए। ये बड़ा अजीब सा होता है भाई, ये है बेटा कोई ना कोई वायरस, ये है बेटा आपकी सेल है, जनरल सेल है, और बेटा एक सेल है यहाँ पे बेचारी
सीधी सीख, जिनको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, और भैया जी इसका है यहाँ पे न्यूक्लियस बना देते हैं अपन, ग्रीन से बना देते हैं। चलो ये इसका न्यूक्लियस है और ये बेटा इसका डीएनए है। ठीक है, अब ये होगी बेटा यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गई, ये क्या हो गई यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गई। अब इन्फेक्टेड हो गई ना तो कोई बात नहीं, होगी तो हो गई, लेकिन बेटा इसकी ना एक बहुत गंदी आदत है, ये अपना डीएनए डालता है, डीएनए इसके साथ ये कनेक्ट करवा देता है। और बेटा क्या करवाता है ये, यहाँ पे इसने अपना डीएनए अपने डीएनए के साथ अटैच करवा देता है। ठीक है ना, और यहाँ पे करवाता है बेटा सेल्फ डीएनए का रेप्लिकेशन करवा देता है बेटा, ये रेप्लिकेशन शुरू करवा देता है ये। समझ रहे हो कि जैसे ही बेटा, जैसे ये मान लो कोई सेल है और ये है कोई बेटा एक वायरस है, तो जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट होएगा, जुड़ेगा, तो बेटा ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता है सेल के अंदर, और अपनी जो सेल की मशीनरी होती है उसको यूज करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो होते हैं ना, मेनली बात करूँ तो ट्रांसलेशन। ठीक है, अपने डीएनए के साथ जाके अपना खुद का प्रोडक्ट बनवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है, ट्रांसलेशन करवाता है, तो उसके साथ जाके ये अटैच हो गया। मान लेते हैं अब ये डीएनए इसका अपनी नॉर्मल सेल का है, ये बैक्टीरिया का है, वायरस का, तो ये जुड़ गया, तो अब इसके भी तो बच्चे होंगे ना भैया, ये रेप्लिकेशन करेगा तो, समझ रहे हो। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो गई। अब क्या होता है कि भैया अब ये है ना, ये सेल क्या करती है, एक केमिकल का सिक्रेशन करती है, अलार्मिंग सिग्नल। ये कहती है कि भैया हम तो डूब गए, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, ऐसा नहीं कहते, ये ह्यूमंस कहते हैं। ठीक है, अपनी सेल तो फिर भी अभी इंसानियत उनमें है। ठीक है, तो वो तो बोलेंगे कि चलो एक केमिकल रिलीज करते हैं, कम से कम दूसरे तो बच जाएंगे, कम से कम क्या हो बेटा, दूसरे तो बचे। तो ये क्या करती है, एक एंटीवायरल प्रोटीन सिक्रेट करती है बेटा। क्या करती है, एक एंटीवायरल प्रोटीन सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा देता हूँ बेटा, ये क्या है, कोई एक एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन, जिनको तुम प्यार से क्या कहते हो, क्या कहते हो भैया, ये देख तो लो, इंटरफेरोन। क्या बोल रहे हो, यही क्या है, इंटरफेरोन है बेटा ये। ठीक है, इंटरफेरोन। अब ये इंटरफेरोन चली गई यहाँ पर। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, चलो ये चली गई यहाँ पे इंटरफेरोन, ये तो नॉर्मल सेल है ना अपनी, ये है बेटा यहाँ पे नॉर्मल सेल। ठीक है, और ये कौन सी सेल थी, इन्फेक्टेड सेल है ये, इन्फेक्टेड सेल। अब ये यहाँ पे गई तो इसका काम क्या होगा भाई, इसका जो काम होगा ना, ये क्या करेगी, इस सेल पे जाके काम करेगी। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्या होंगे, इसके लिए रिसेप्टर, और यहाँ पे जाके ये जुड़ेगी। अच्छा एक चीज का ध्यान देना कि बॉडी में अगर कोई भी हार्मोन जुड़ता है ना, या फिर कोई केमिकल जुड़ता है किसी सेल के साथ, जैसे मान लो ये कोई सेल है, तो इसके साथ इस पे एक्शन कब होगा, जब इसके ऊपर क्या होंगे, कोई ना कोई रिसेप्टर होंगे, उससे जाके ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सेल के ऊपर डाल दो और उस पर ना उसमें रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, नहीं बेटा, उसके लिए उसमें क्या होने चाहिए, रिसेप्टर होने चाहिए। और एक सेल पे ना मल्टीपल रिसेप्टर होते हैं, तो मैक्सिमम केमिकल्स को वो क्या कर लेते हैं बेटा, अटैच हो जाता है और रिएक्शन उसके अगेंस्ट दिखाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलेंगे आपको, रिसेप्टर मिलेंगे बेटा। और रिसेप्टर का नाम क्या दे सकते हो, एंटीवायरल प्रोटीन रिसेप्टर या इंटरफेरोन रिसेप्टर कह सकते हो ना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बेटा, स्टिमुलेट करवाते हैं, किसको, स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेंगे बेटा, ये ये जो है ना, ये एक होता है टीआईपी, इसको स्टिमुलेट करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, स्टिमुलेट लिख दूं बेटा, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, प्रोड्यूस करवाते हैं, टीआईपी। ये टीआईपी क्या होती है, अब ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। ठीक है बेटा, इस सेल को बोले कि भैया देखो हम तो लुट गए, तुम ना लुटो, तो फिर क्या करें, तो कह रहा आप ऐसे करो कि एक टीआईपी सीक्रेट कर लो। टीआईपी, टीआईपी क्या हो गया, टीआईपी का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इसने ना कोई बड़े साधु महात्मा से क्या करवा लिया, अपने जो मकान है या फिर बॉडी है उसको ना प्रोटेक्ट करवा लिया, कि अब इसके वो लक्ष्मण रेखा मान लो ना यार, क्या बना दिया उसने, एक लक्ष्मण रेखा बना दी कि बेटा अब तुम नहीं आ पाओगे। ठीक है, लेकिन रावण भी तो होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, इसके ऊपर
एक मतलब ऐसे बाउंड्री नहीं बनती, बता रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा टीआईपी, ये करेगा बेटा स्टॉप ऑफ वायरल डीएनए ट्रांसलेशन, यानी किसी भी डीएनए के ये जो डीएनए आ रहा है ना बेटा, उसके ट्रांसलेशन को ही रोक देगा अगर इसमें कुछ आया तो, अगर इन्फेक्टेड हुई तो। यानी अब देखो ध्यान देना, चलो मैं लिख देता हूँ स्पेशल नोट लगा के, टीआईपी या फिर बेटा एंटीवायरल प्रोटीन, कौन सी, एंटी वायरल प्रोटीन, या फिर मैं ऐसे बोलूँ यही क्या, कोई भी ले लो बेटा, वो ना वायरस को मार नहीं सकती, ठीक है, वायरस को मारे नहीं सकते। अपन कह देते हैं जनरली कि ये जो दवाइयां हैं ये क्या करते हैं बेटा, वायरस को मारती हैं, नहीं वायरस को मार ही नहीं सकती। क्यों नहीं मार सकती बताओ? अच्छा बेटा मैं बता देता हूँ, ये इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि तो नॉन लिविंग होता है, बॉडी के अंदर गया तो ट्रांसलेशन कर लेता है, बाहर पड़ा तो नॉन लिविंग पड़ा है। अब यार कोई जिंदा ही नहीं है उसको तुम क्या मारोगे, भूत को मार सकते हो? नहीं ना, सेम वही बात है। तो जो जिंदा ही नहीं है उसको कैसे मारोगे? तो ये क्या करेगा, वायरस को, वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है ना अपने को, तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा, उसका ट्रांसलेशन को ही इनहिबिट कर देगा, यानी ट्रांसलेशन होने ही नहीं देगा। अब ट्रांसलेशन का क्या मतलब, मल्टीप्लीकेशन ना, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होएगा तो आगे कैसे जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट ट्रांसलेशन, ध्यान दे लेना, मारता नहीं है, जो पहले से मरा हुआ उसको कौन मारेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, ट्रांसलेशन को रोकता है। अब ट्रांसलेशन को ही रोक दिया तो बेटा क्या हो गया, ये तो बच गया ना। अब देखो अब बात ये आती है कि यार ये जो तुम बता रहे हो ना क्या इंटरफेरोन, ये होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो इंटरफेरोन के बारे में लिख देते हैं, इसमें ना कई बार बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सबसे पहले तो स्मॉल प्रोटीन होती है, क्या रहती है बेटा, ये स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने बता दिया कि नेवर किल बैक्टीरिया, नेवर किल बैक्टीरिया, फिर वायरस, ये कभी भी वायरस को नहीं मारती हैं, किसको प्रोड्यूस करवाती हैं, प्रोड्यूस या फिर स्टिमुलेट, टी करवाती हैं बेटा ये। अच्छा एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, ये क्या होती है बेटा, कहाँ लिखे हैं भैया इसको, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। यहाँ पे ये क्या करवाती हैं बेटा, ये वायरस, अच्छा यहाँ पे लिख देता मैं, ये है स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, ये क्या होती है बेटा, स्पीसीज स्पेसिफिक होती हैं, ना कि वायरस स्पेसिफिक, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा अगर जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है, तो आपको अगर कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, तो उसका जो इंटरल्यूकिन है ना, यानी जैसे सेल इन्फेक्टेड हो गया आपकी वायरस से ना, 1 लाख सेल इन्फेक्टेड हो गए, तो वो इंटरल्यूकिन सीक्रेट करें, तो भैया वो इंटरल्यूकिन निकाल लो, ठीक है, वो इंटरल्यूकिन निकाल लो आप और किसी दूसरे कैंडिडेट में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले ही जाके क्या कर रहा है, दूसरे सेल्स को मैसेज दे रहा है कि भैया बच्चे लो, यानी तुम क्या करवा लो बेटा कि ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन सीक्रेट करवा लो दूसरे सेल को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को इफेक्ट करने वाला वायरस है और आप दे रहे हो किसी भैंस को, ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड है और आप वायरस की जगह यूज कर रहे हो, नहीं बेटा, ठीक है। तो कोरोना मतलब जैसे वायरस है तो आपको भी है, यानी स्पीसीज से संबंधित है, स्पेसिफिक नहीं होता वो, ठीक है। वो स्पीसीज से स्पेसिफिक तो होता है लेकिन पर्टिकुलर वायरस स्पेसिफिक नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा मेरे में करेगा, ठीक है, वायरस है सेम तो आपकी में करेगा मेरे में करेगा, समझ गए। चलो तो ये क्या था बेटा अपना, यहाँ पे इंटरफेरॉन। अच्छा अगर इसमें बात करोगे ना बेटा इंटरफेरॉन, ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, अल्फा बीटा
और गामा। तो मेनली जो काम आता है ना बेटा वो मोस्टली यूज कौन सा होता है, गामा। ठीक है, तो कोरोना वोरोना में सारे जो यूज हो रहे थे ना वो गामा वाले थे बेटा। कौन से थे वो, गामा वाले इंटरफेरोन यूज हो रहे थे। समझ गए ये बात। तो आई थिंक आपको ना इंटरफेरोन वाले कंसेप्ट समझ में आए होंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अच्छा, एक इम्यूनिटी अपनी हो गई इननेट वाली। इननेट वाली आई थिंक आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपन सेकंड कौन सी थी अपनी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटा इसमें देखना कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसको आप क्या भी बोलते हो बेटा, अर्जित, नोट अर्जित, अर्जित प्रतिरोधकता। या फिर प्रतिरक्षा। ठीक है बेटा, प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें देखना बेटा, तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, यानी ये क्या होती है बेटा, आफ्टर बर्थ। ठीक है, एक्वायर्ड बाय, यानी आप कैसे अर्जित करते हो भाई, बाय एनकाउंटर ऑफ पैथोजन। ठीक है बेटा, किनसे, जब आपका पैथोजन से सामना हो जाएगा ना तब। देखा कैसे, अब इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई पहले ना आपको मान लो जो जो भी ये माता निकलती है ना आजकल, ठीक है, ये मान लेते हैं कि अपने बॉडी को पता ही नहीं है कि इस नाम का भी कोई वायरस है क्या, बैक्टीरिया है क्या, कोई पैथोजन है क्या। तो बेटा अपनी बॉडी उससे ना पहले उसके प्रति प्रतिरक्षा बना के नहीं रखती है, नहीं एंटीबॉडी बना के नहीं रखती है। ठीक है, अब एंटीबॉडी बना के नहीं रखती तो पहली बार अटैक होएगा तो बेटा वो डिजीज हो सकती है। अगर थोड़ी अपनी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो डिजीज हो सकती है, सिंपली है। लेकिन अब उसके लिए फिर परमानेंट क्या बन जाती है, अपनी बॉडी में मेमोरी बन जाती है बेटा, मेमोरी बन जाती है। अब जैसे ही दोबारा होता है अटैक उस पैथोजन का, तो बॉडी उसके प्रति क्विक रेस्पॉन्स देती है बेटा। क्विक क्या देगी, रेस्पॉन्स देगी, तो दोबारा से वो बेटा अटैक तो करेगा लेकिन डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब उसके संबंध में, माता के संबंध में ऐसा है, छोटी माता के संबंध में, कि बड़ी माता छोटी माता होती है। ठीक है, तो ये दोबारा से होगा नहीं, एक ही बार होता है लाइफ में बेटा। ठीक है, ऐसे ही जॉइंटिस के बारे में भी है। ठीक है, तो बेटा देखो अब इसकी ना कुछ विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या होती हैं, कुछ विशेषताएं होती है। तो पहले विशेषता की बात अगर अपन करेंगे बेटा, तो ये होती है स्पेसिफिक। ठीक है बेटा, ये विशिष्ट होती है, उसमें तो अपन ने पढ़ा था कि वो किसी में भेदभाव नहीं करती है, कोई भी आ जाए। ठीक है, ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। यानी अगर आपने किसी कोरोना, जैसे एक एग्जांपल में ले लें अपन बेटा, कि आपकी बॉडी ने एक्वायर करी है इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ, तो बेटा वो किसके खिलाफ रहेगी, सिर्फ कोरोना के खिलाफ ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को कुछ और भी हो रहा है, तुम ऐसे घूम रहे हो, नहीं बेटा, ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। और जिस रोग के लिए होती है उसी के लिए होती है, यानी जिस स्पीसीज के लिए या फिर बैक्टीरिया वायरस के लिए होती है। ठीक है, दूसरे बेटा अगर इसमें बात करोगे आप, तो ये होती है डाइवर्सिटी बेटा, इसमें डाइवर्सिटी होती है, यानी कई टाइप की होती है बेटा, डाइवर्सिटी होती है। क्योंकि यार डाइवर्सिटी होना जरूरी है ना, जैसे कोरोना के लिए तो कोरोना के लिए रहेगी, किसी और डिजीज के लिए है तो और डिजीज के लिए रहेगी, तो बहुत सारे डिजीज होंगे ना यार, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की क्या होंगे बेटा, इम्यूनिटी भी तो रहेगी। अब उसमें तो क्या था, आपने दीवार बना रखी है, भाई कोई भी आया नहीं जान देंगे। ठीक है, बाद में आपने क्या लगा रखा है, दूसरी दीवार बना रखी है कि एक को तोड़ा दूसरी जगह ताला लगा रखा अंदर, फिर तो वो सबके लिए था। ये क्या है कि भैया तुम नहीं आओगे, आईडी कार्ड लेके आओ, कि कहीं तुम तो नहीं हो, पाकिस्तानी हो निकलो बाहर, बाकी आप अंदर आ सकते हो, ऐसा सीन होता है इसमें। ठीक है, तो और एक बेटा इसमें रहती है मेमोरी, क्या रहती है बेटा इसमें, यादाश्त रहती है। ठीक है बेटा, क्या रहती है इसमें, यादाश्त। कैसे कि इसमें ना पहली बार मान लो कोई पाकिस्तानी गलती से घुस गया, ठीक है, तो आपने ना उसको कूटा पाटी करके उसका ना
ये वीजा कार्ड वगैरह आपने छीन लिया उसका, ठीक है। तो अगली बार वीजा कार्ड की फोटो लगा के रख ले, तो आप वीजा कार्ड को एंटीजन बोलना बेटा, एंटीजन का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपने इसका क्या रख लिया, फोटो एक तो दे दिया आपने, किसको, कि हथियार बना दो भाई, ये वाला आता है, इसके नाम का कोई हथियार बना दो, ठीक है। और एक को आपने क्या करा कि बेटा ये एक ना मेमोरी सेल होती है कि तुम ये रखो, इसको देखना, दोबारा ऐसा ऐसा दिखे ना ये फोटो में जो लगा हुआ है, तो इसको ना टैग कर देना, हमें बता देना, हम देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या रहती है बेटा, इसमें मेमोरी रहती है, ठीक है। अगर अपन बात और आगे बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या बवाल है भाई। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है, यानी रिकॉग्नाइजेशन कैपेसिटी होती है, पहचान की क्षमता होती है भाई, लिख देता हूं मैं, पहचान होती है। ऐसा नहीं है किसी को मारकूट कर रहा, नहीं बेटा, एक तो सेल्फ और एक नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ। अगर सेल्फ है ना बेटा, अपना ही आ रहा है, जैसे मान लो आपने यार किसी को कार्ड दिया, वही आ रहा है ना, भारतीय आ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कह रहे, यानी अगर भारतीय हैं तो बेटा क्या, नॉट रेस्पॉन्स, ठीक है। अब कौन आने वाला है, ये पाकिस्तानी, तो बेटा ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, क्या करेगा यहाँ पे, ये रेस्पॉन्स देगा बेटा। अच्छा ये सी एस, ये भी लफड़ा है मेरे साथ भाई, पुराना लफड़ा है, ठीक है ना। अब जो रेस्पॉन्स भी होते हैं ना, कि भैया आया, तुम्हें सुनाया, तुम गलती से घुस गए, पाकिस्तानी वाला ही रखते हैं, तो पाकिस्तानी पहली बार आया तो वो कह रहे, जैसे वो सीमा हैदर भी तो आई थी ना, ऐसे कह रहे कुछ भी कि आ गया मुझे तो प्यार व्यार हो गया, लफड़ाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आ गया भाई। तो एक होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स, ये होता है बेटा स्लो होता है, क्या होता है, स्लो होता है, और थोड़ा सा नया सा ना सॉफ्ट बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं कि यार चलो तुम हो तो ठीक है। लेकिन अगर सेकंड टाइम पे आ गया तो उसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी रेस्पॉन्स, क्या बोलते हैं अपन उसको, सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलते हैं बेटा उसको, क्या बोला अपन ने, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो ये रहता है बेटा क्या, क्विक होता है, क्विक होता है, फास्ट होता है बेटा ये, और ज़्यादा हार्मफुल भी होता है, तोड़ा ताड़ी इसी में होती है बेटा, ठीक है। इसमें बक्सा वक्सा नहीं जाता है, इसमें तो सलटाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी बेटा, एक अपन ने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, उसका स्पेशलाइजेशन था, यानी उसकी विशेषताएं थी, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं कल। थैंक यू।